आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरियाणा के अंदर बढ़ते अपराध और बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका मुख्य कारण हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा के अंदर जो लगातार व्यापार व उद्योग पिछड़ रहा है। यहां तक कि ग्राम स्तर के ऊपर छोटे व मध्यम उद्योग लगभग 70% सरकार की गलत नीतियों से बंद हो चुके हैं। और ये सरकार जो 11 साल हो गए, 11 साल के अंदर 1 रुपए की भी छूट हरियाणा सरकार ने नहीं दी। कहीं कोई बात की कमी आ जाए, मेरे सामने मुख्यमंत्री को बिठा लेना, 1 to 1 करवा लेना, एक एक चीज के आंकड़े आपके सामने रखूंगा। 11 साल के अंदर इन्होंने बेअताशा बिजली के दाम बढ़ा दिए। न्यूनतम प्रति किलोवाट 165 से लेकर 2 के ऊपर 290 रुपए कर दिया। बिजली के बिल, पानी के बिल, यहां तक कि हाउस टैक्स, हर चीज में अनाप शनाप बढ़ोतरी कर दी। हाल ही के अंदर रसोई गैस सिलेंडर पर 60 रुपए, व्यवसायिक सिलेंडर पे 125 रुपए बढ़ोतरी कर दी। हर खाद्य वस्तुओं के ऊपर बढ़ोतरी करके गरीब जनता की जेबों में इस सरकार ने डाका डालने का काम किया है। यहां तक कि इस राज्य के अंदर लगातार उद्योग पिछड़ा है। उद्योग और व्यापार पिछड़ने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, नमकीन की फैक्ट्री थी, हैंडलूम था, कूलर थे, पंखे थे, तेल की फैक्ट्री, साबुन, दुनिया भर के सामान बनते थे, लाखों लोगों को वहीं रोजगार मिलता था। आज वो लाखों लोग बेरोजगार हो गए और जिसके कारण हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। और बेरोजगारी बढ़ने के कारण नशा बढ़ा है। युवा पीढ़ी नशे के दलदल के अंदर लगातार धंसती जा रही है और जिसके कारण आप देख रहे हो अपराधी जेलों में बैठे हुए, विदेश में बैठे हुए रोटी मांग रहे हैं। हरियाणा में ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता के साथ लूटपाट ना होती हो, हत्याएं ना होती हो, फरोख्ती ना मांगी जा रही हो। आज प्रदेश का व्यापारी व उद्योगपति बहके साए में जी रहा है। सरकार को अपराधियों का पक्का इलाज करना चाहिए। मगर जैसे को तैसा जब अपराधी हथियार के बल पर जो 500 रुपए, 1000 रुपए कट्टा यूपी बाहर से लाकर उसके बल के प्रफोक्ति मांगते हैं, ऐसे अपराधियों का भी पक्का इलाज करने की जरूरत है। सीधा जो अपराधी हथियार के बल पर फायरिंग करके पैसे मांगता है, प्रवृत्ति मांगता है, मंथली मांगता है, तो सरकार को भी पुलिस के हाथ खोल देने चाहिए। उनका भी उसी हिसाब से पक्का इलाज, पक्का प्रबंध सरकार को करना चाहिए, ताकि हरियाणा के अंदर अपराधी अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। उन्हें पता लगेगा कि तुमने गड़बड़ की। भाई तुम अगर फायरिंग करोगे पैरों पे नहीं, सीधी छाती के ऊपर गोली लगेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपराधी हरियाणा से पलायन कर जाएगा या चुपचाले मुख्य धारे के अंदर काम करेगा, ये जरूरी है। तो सरकार को इसको लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और मैं दावा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को अपराध को खत्म करने के लिए सरकार को किसी प्रकार का भी सहयोग चाहिए। व्यापार मंडल तन मन और धन से सरकार का सहयोग करेगा, उसके साथ चलेगा। कोई भी अगर मोटरसाइकिल राइडर की जरूरत है, पीसीआर की जरूरत है, और कोई सुविधा की जरूरत है, तो व्यापार मंडल अपने खर्चे पर गाड़ियां, नई गाड़ियां भी उपलब्ध कराएगा और पूरा सहयोग करेगा। और एक सरकार से अपील और भी है, ये दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार दुकानदारी कर रहे हैं और नगर परिषद के अधिकारी
माल खाने के लिए अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को नाजायज तंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना। सरकारी अधिकारियों को भी व्यापारियों से बातचीत करके शहर के विकास के लिए कदम उठाना चाहिए। उसके अंदर व्यापार मंडल ने हमेशा ही सहयोग दिया है, सहयोग करेगा। अगर कोई निजी स्वार्थ के लिए, माल खाने के लिए अगर किसी अधिकारी को नाजायज तंग करेंगे, गाड़ी आई जरा गुंडे आते ना, सामान उठाओ, टूट टूट गाड़ी भर ली भाई, सामान भी टूट गया, ना सामान का पता है। अरे ऐसे के डाके आ रहे यार, दुकानदार ने गलती कर ली, सामान दे, आप चालान काट लो, उनको चेतावनी दो, व्यापार मंडल साथ लो, हम आपका सहयोग करेंगे। मगर नाजायज काम करने के करेगा जो अधिकारी, तो उसका भाई लड़का भी लगाओ। अगर वो सोचते हो ना भी हम सबकी में, सबकी में वो नहीं, सबकी में प्रदेश की जनता है, सबकी में प्रदेश का व्यापारी है, सबकी में प्रदेश का उद्योगपति है। नाजायज नहीं होने देंगे। कोई भी नाजायज करेगा तो उसको ठोकेंगे भाई, ठोकेंगे, उसके खिलाफ पूरी तरह से आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारा खुली चेतावनी सरकारी अधिकारी को। अरे एक बात और पूछता हूं, ये अधिकारी बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रहे हैं, जीरो टॉयलेट, बिना खर्ची, बिना पर्ची, मुख्यमंत्री आवा पूछ लियो भाई, तहसील के अंदर एक भी रजिस्ट्री बगैर पैसे होती हो, दलाल छोड़ रखे, नीचे दलाल है, वो लिस्टी लिखेंगे, वही काम करेंगे, वही पैसे खाएंगे और आगे पीछे पूछावे जब रजिस्ट्री होती है। दूसरी बात सुन लो, कोई जमीन का इंतकाल होता हो, मार्केट कमेटी के अंदर आप अनाज की बोरी उतराण के पैसे अलग, खरीद के समय उठान के पैसे अलग, और वही माल परचेज करने के बाद एफटीआई गोदाम में जाएगा, उसके पैसे अलग। किसान को 3 बार चोट मारी जाती है, 3 बार आड़तियों को लुटा जाता है। ये कहते हैं भाई ईमानदार सरकार, इससे छोटा सरकार में है ही नहीं। और छोड़िए जीएसटी विभाग जो आजकल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, खुलेआम ये क्या करते हैं, व्यापारियों को बुलाते हैं, व्यापारी को माल लाओ, काम कराओ और घर जाओ। ये नारा जीएसटी विभाग जो केंद्र और स्टेट 2 महकमे हैं, ये आज के समय कमान खान की दुकान है। पीछे भी हमने यहाँ एक डीटीसी ने बदमाशी की थी, बड़ा भारी आंदोलन किया था, उसके खिलाफ पर्चा भी करवाया, उसको हमने सस्पेंड करवाया था, तो ये अधिकारी सस्पेंड हुए। आपका आशीर्वाद था, आपका सहयोग था। और मैं कहना चाहता हूं मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी, जो अम्बेडकर के अधिकारी, या हमारे जो जीएसटी विभाग के अधिकारी है, या और तहसील के अंदर बैठे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी है मुख्य धारे में आ जाए, नहीं तो भाई उनका काला चिट्ठा बिल्कुल खोलेंगे। और मुख्यमंत्री चाहे तो कभी लिस्ट ले लिए भाई, मुख्यमंत्री को हमने जीरो टॉयलेट कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। पहले से 20 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें 20 गुना मैं दावे के साथ कहता हूं। गरीब आदमी, काम है नहीं, ऊपर से हर महकमे में बगैर पैसे फाइल कौन से क्या, बिना पैसे नमस्ते कौन ले, पैसे भी खाएंगे और पीछे पीड़ खड़ा कर देंगे। शेर जी लाइए 500 रुपए चाय लाऊंगा, तो उल्लू का पट्टा है, तू 50,000 रुपये रिश्वत ले गया, 500 की चाय वास्ते ही मार से लेगा। ऐसी स्थिति है महकमे में। आप चले जाओ, आप किसी महकमे में जाओ, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, कोई तहसील में चले जाओ, आपको खुला धंधा ऐसा मिलेगा, प्योर देसी घी की तरह प्योर। अगर खबर मारा काम है भाई, पीछे लेंगे क्यों, ऊपर देने हैं। ऊपर कौन बैठा है भाई, ऊपर हम तो बैठे, ऊपर फूफे कौन बैठे, हम देख लो आप, आपके सामने यह स्थिति हरियाणा के अंदर बनी हुई है। तो प्रधान जी इसका तोड़ क्या है? सरकार तो बार बार बीजेपी की बन रही है, लोग परेशान हैं, तोड़ कैसे निकालो? देखो, हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं, सरकार किसी की बनो, बीजेपी की बनो, हम तो कहते हैं ईमानदारी से काम हो। जनता ने वोट इसलिए दी है कि आप ईमानदारी से काम करोगे। भ्रष्ट अधिकारी के चूड़ी या नट के ऊपर चूड़ी चढ़ाओ ना, वो चूड़ी चढ़ाओगे, वो चूड़ी चढ़ाने के बाद अब चूड़ी ढिल्ली कर दी, तो खुले पीछे और मांगे लाग रहे, हमारे ऊपर बैठे हैं जी, हमें तो हफ्ता देना पड़ा है। हफ्ते सुन लिए, महीने सुने करते, साल के सुने करते, ये हफ्ते सुनने लगे, हफ्ते के पीछे देने पड़े। एक भी सरकारी महकमा, आपके चैनल के माध्यम से एक भी सरकारी महकमा
सरकार बता दे कि ये वहां बगैर पैसे दिए काम होता, एक भी सरकारी महकमा, मैंने आपको सारे महकमे गिना दी और गिना दूंगा, दुनिया भर के गिना दूंगा, मगर क्या है उसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है। जब आप वाली तूतरी जब चलेगी ना, इधर भागते फिरेंगे, लुक जाएंगे बिल के अंदर, लेने भी छोड़ देंगे, लेने भी छोड़ देंगे, और लिए जाकर कहे बापू ये ले, दुगने ले ले, पेंडा छोड़ दे, लिख के दे दे मेरे से कोनी लिए, मैं कोनी नहीं हूं आगे। ये स्थिति है आज के टाइम। अगर कोई सरकार डरती है, भाई देश का चौथा थंब आपसे डरती है, आपका चैनल अगर वहां सही ढंग से दिखा दे भी ये अधिकारी खुले पैसे खा रहे हैं, दावे के साथ कहता हूं, ना तो अधिकारी रहेगा ना वहां भ्रष्टाचार रहेगा। तो ये जरूरी है, आप लोगों का सहयोग चाहिए भाई। इस काम के लिए मन कहीं खड़ा करना चाहो हरियाणा में किसी कोने में, मैं तैयार बैठा हूं। साथ ही पत्रकारों पे तो झूठे आरोप लगा के जेलों में डाल रही है सरकार। ये बिल्कुल सही बात कहा, लगे कई जगह लगे हैं, जहां जहां लगे हैं ना वहां मुंह की भी खानी पड़ी है। मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूं, आप लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया। जहां जहां भी झूठे पर्चे दर्ज हुए पूरे देश के अंदर आपकी आवाज उठी है, मतलब उसको तो नेता बना दिया जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ था है? अगला का पूछो ना ये लोग, और फिर मतलब महसूस किया भी हाँ गलत हुआ, केस वापिस भी हुए हैं। मगर क्या होता है, मीडिया अपनी जुबाई समझता है, और मीडिया अगर नहीं दिखाएगा तो हमारी आवाज कहां जाए। मीडिया सच से दिखाता है, सच की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री के लिए फायदा है, केंद्र में प्रदेश सरकार के लिए फायदा है। कई चीजें उनके पास नहीं पता होती, वो आपके माध्यम से जाती है, और जाती है तो वो मतलब आदमी अफसर भी होशियार हो जाते हैं, गड़बड़ नहीं करते, और क्या सरकार भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में उसको आसानी हो जाती है। ये जरूरी है। जी।